गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज हम लोग इस कंपटीशन की क्लास में शीट नंबर 2 MKSBA जो आपको मिला था, मैंने इसका PDF आपको भेजा था। शीट नंबर 2 ये आज होगा डिस्कस, राइट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसकी होगी एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और डिस्कशन, तीनों चीज इसके करेंगे। MKSBA 2 ये शीट देखेंगे जाके, आपके PDF फॉर्म में पड़ी है। शीट नंबर 2 आज डिस्कस होने जा रही है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट 13 सेंटेंसेस। व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज फर्स्ट 13 सेंटेंसेस डिस्कस थे, जिसमें था ईदर ही और आई इज टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। ईदर ही और आई, राइट? इसमें हमें करना था ईदर ही और आई इज जो लगा था, ये इज हट जाएगा, एम लग जाएगा, ठीक है ना? एम टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि ईदर और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और आई के साथ आपको मालूम है आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ आप एम का यूज करते हैं, इज का यूज नहीं होते। लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 14, 14 नंबर पे चलते हैं। इसमें लिखा था सेकेंड इनिंग्स वर डिलेड ड्यू टू रेन। देखिए, इनिंग्स एक ऐसी नाउन है जो हमेशा बहुवचन में लिखी जाती है। ये बहुवचन यानी प्लूरल में लिखी जाती है, राइट? इनिंग्स कभी भी लिखो बेटा, प्लूरल में लिखी जाती है, और वर्ब सिंगुलर लगता है इसके साथ है, वर्ब सिंगुलर लगता है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो देखिए, जैसे इसमें लिखा बच्चों, सेंटेंस है द सेकेंड इनिंग्स, द सेकेंड इनिंग्स, ठीक है? और क्वेश्चन में लिखा वर काट दीजिए, क्या लगा दीजिए? वॉज डिलेड ड्यू टू रेन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपको मालूम होगा, बताया भी गया है कि जो इनिंग्स है उसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। हालांकि इनिंग कभी लिखा भी नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि इनिंग लिख दें तो ये नाउन ही गलत मानी जाएगी। आपको सिंगुलर फॉर्म में भी इनिंग्स ही लिखना पड़े। जैसे विराट कोहली सेकेंड इनिंग्स वाज मार्वलेस, नॉट सेकेंड इनिंग्स वर्ब मार्वलेस नहीं होगा, वाज मार्वलेस, राइट? बहुत इजी था कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा देर हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नंबर 15 पर चलते हैं। ईच आवर एंड ईच मिनट आर टू बी यूटिलाइज्ड बाय अस। देखिए, ईच, जब भी कभी ईच आवर एंड ईच मिनट लिखा है तो ऐसे आप ध्यान दो कि जब भी कभी ईच लग जाएगा सेंटेंस में तो उसके बाद सिंगुलर नाउन लगेगी। वो चाहे एंड से ही क्यों ना जुड़ा हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। तो आर की जगह क्या बच्चों लगेगा? इज। इज लगाना है, आर नहीं लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो अदर मॉन्यूमेंट्स इज वर्थ सीइंग। आपको पढ़ाया गया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में क्या होता है बच्चों? वर्ब आपको किसके अकॉर्डिंग लगती है? पहले सब्जेक्ट के अनुसार कि बाद वाले? बाद वाले के साथ। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में जो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे देखिए इस सेंटेंस में नंबर 16 की बात हो रही है, अदर मॉन्यूमेंट्स। अदर मॉन्यूमेंट्स, इमारतें जिसको कहते हैं, प्रसिद्ध इमारतें। अब अदर मॉन्यूमेंट्स बेटा सब्जेक्ट नंबर 2 है, और सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग की वर्ब लगेगी। अब देखिए इन्होंने क्या लगाया हुआ है? इज। इज वर्थ सीइंग गलत है, आर वर्थ सीइंग सही होगा, ठीक है ना? नॉट ओनली द ताजमहल, ताजमहल के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि वर्ब जो आपको लगानी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर, नॉर, ये तीनों के केस में बताया था जो सेकेंड सब्जेक्ट आएगा और नॉर या बट ऑल्सो के बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ठीक है? द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर वर ऑक्शन्ड। देखिए, आपको यह भी बताया था अगर ये कंजंक्शन विद ऑल लग जाता है, विद ऑल के जो पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, विद ऑल के जो पहले सब्जेक्ट लिखा गया है इसके अनुसार वर्ब लगेगी, अनुसार वर्ब लगती है, ध्यान दीजिएगा, राइट? तो क्या लिखा है? द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर वॉज ऑक्शन्ड। द हाउस, नंबर ये है बच्चों 17 नंबर देखिए आपकी शीट में होगा। The house with all its furniture
ठीक है, वॉज होगा बेटा, वॉज ऑक्शन्ड, वर नहीं होगा। दिस इज नंबर 17। जल्दी से चलते हैं नंबर 18 की तरफ। देर इज अनदर स्कूल्स बेटर देन दिस। देखिए आपको बताया गया कि भाई एन अनदर जब भी लगेगा, अनदर सिंगुलर नाउन लेता है और अदर प्लूरल नाउन लेता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए देर इज अनदर, मैं फिर से आपको लिख देता हूं एक बार, जो लोग हमारी क्लास में बीच में मिस किए हो सकता है उनको ना समझ में आए। तो देखिए यहां पे लगेगी सिंगुलर नाउन, अनदर के साथ लगेगा सिंगुलर नाउन, जबकि अदर के साथ लगता है प्लूरल नाउन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बच्चों, सभी लोग जिनको ना समझ में आया हो। क्लियर? फिर सो नॉट ओनली, सॉरी, द हाउस, देर इज अनदर स्कूल होगा, देर इज अनदर स्कूल, जैसे देर इज अनदर बॉय, देर इज अनदर AC, there is another ball, there is another bat, there is another match, there is another matches नहीं होगा, right? Okay, fine. Number, yes, number हम लोग बेटा पहुंच चुके हैं 20 पर। About half of the girls was present in the hall. About half of the girls, देखिए अब डिपेंड करता है हाफ आपके बाद अगर काउंटेबल नाउन आई है तो वर्ब ये प्लूरल लेगा। About half of the girls, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स लगा बच्चों, तो गर्ल्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन में दिया है, और बहुवचन में अगर हाफ के बाद लगा है तो वो बहुवचन वर्ब लेगा। यानी कि नंबर 20 पे देखिए वॉज जो लिखा है ये गलत है, वर्ब प्रेजेंट होगा, ये सही है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। हाफ ऑफ द शुगर, अब देखिए वही कॉन्सेप्ट बता बेटा, हाफ वही कॉन्सेप्ट है, देखो हाफ ऑफ वाला, हाफ ऑफ द शुगर। अब शुगर तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन तो बनता नहीं कि शुगर से कर सकते आप हैं, इसलिए हाफ ऑफ द शुगर के साथ वर लगा दिया है, इस वर को काट दीजिए और वॉज आ जाएगा। बताइए क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। हाफ ऑफ के बाद अगर बहुवचन नाउन आ जाए यानी काउंटेबल नाउन आ जाए तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर आ जाए, और सिंगुलर इन द सेंस कि वो होगा अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्लियर? नंबर चलते हैं 22 पर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। Men after men were killed. Boy, this is a blooper, a howler, a committed suicide. Men after men. You can't afford to do like that, can you? Men after men. Oh, जब भी कभी देखिए ये लगी है प्रपोजिशन, ये है हमारी प्रपोजिशन, और अगर प्रपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन आती है, रिपीट, प्रपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन आती है तो वो नाउन सिंगुलर में लिखी जाती है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे चुका हूं, आपने देखा होगा, नोट्स में लिखवाया था मैंने, तो सही कर लीजिए। मैन आफ्टर मैन, राइट, व्हाट वुड इट बी? मैन आफ्टर मैन। और वर्ब कैसी लगेगा? ये सिंगुलर की प्लूरल। जब सिंगुलर नाउन लग रही तो आपको सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा? मैन आफ्टर मैन was killed, right? Not were killed, but it has to be was killed. Clear? She ordered as if she is my wife. उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे मेरा पत्नी हो। तो आपको ध्यान देना है कि as if अगर कभी भी लग गया, as if, ठीक है, इसे आसिफ ना पढ़ लेना, as if, तो इसके बाद बहुवचन वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। या ऐसे लिख दें, इसके साथ वर हमेशा लगेगा, वॉज कभी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, यार तुम बात तो ऐसे करते हो जैसे अरबपति हो, वो चलती तो ऐसे जैसे सेडक्टिव गेट के साथ मल्लिका शेरावत चलती थी, क्यों? राइट देन, सो शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई वाइफ कर दीजिए, सी इज माई वाइफ लिखा है, सी वर वाइफ कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये है इमेजिनरी कंडीशन। ये क्या है? दिस इज इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन का मतलब होता है काल्पनिक बात है, इसमें हर बातें वो करी जाएंगी जो संभव नहीं होंगी, राइट। नेक्स्ट नंबर 24 पे पहुंच गए हैं। He needs not to go to school. मैंने आपको पढ़ा दिया आइडेंटिफाई कि भैया डेयर और नीड के साथ
अगर डेयर्स नॉट होता ही नहीं, कुल मिला के नीड्स नॉट होता ही नहीं, खत्म बात है ना। तो क्या होगा, डेयर नॉट और नीड नॉट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डेयर नॉट और नीड नॉट ही लगेगा, डेयर्स नॉट और नीड्स नॉट नहीं लगेगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब आप सेंटेंस बनाते हो डेयर और नीड के साथ, तो मैंने पढ़ा दिया इसको थ्योरी में आपको कि ये नॉट नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 25 पे आगे बेटा, गॉड ब्लेस्ड यू विद सक्सेस। गॉड ब्लेस्ड यू विद सक्सेस, भगवान ने तुमको आशीर्वाद दिया था कि तुम सफल हो जाओ, कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुम सफल हो जाओ। फ्यूचर की बात करें ना, किसी को आशीर्वाद पास्ट में देते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया जाता है आशीर्वाद। भाई आप अगर पिछली परीक्षा में फेल हो गए तो उसमें मेरा आशीर्वाद किस काम का, कि भगवान करे कि तुम उस परीक्षा में पास हो जाओ, वो तो इम्पॉसिबल है। तो जब भी कभी किसी को आप आशीर्वाद देते हो तो फ्यूचर में देंगे या प्रेजेंट में देंगे तो होगा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू होता है, सुना भी होगा आप लोगों ने खूब, ये गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस्ड यू नहीं होगा। अ नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स आर अवेलेबल इन द स्टोर, इसमें कोई एरर निकाल सकता है? अ नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स आर, अ नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स आर अवेलेबल इन द स्टोर। बताइए क्या गलती है? देखिए, आई गिव यू 5 सेकेंड्स। बिल्कुल सही बच्चों, आपने बताया, कुछ ही बच्चे सही बता पाए। ये बच्चों है नो एरर, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आई है। आ नंबर ऑफ लिखा है तो बहुवचन नाउन लगेगी। एक्स ऑफ वाई में वाई तो बहुवचन ही होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं सर मैगजीन्स को मैगजीन कर दीजिए, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स आर ही होगा, इज नहीं हो सकता। द नंबर होता तो इज हो जाता। ध्यान देना, आ नंबर द नंबर मैंने दोनों पढ़ाया हुआ है। आगे की क्लास में चलते हैं। द वीमेन हु इज स्टैंडिंग देयर आर माई सिस्टर। कम ऑन, द वीमेन, अब बहुवचन है ना ये, तो हु इज होगा कि हु आर होगा? थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी सीखिए आप लोग। हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करिए तो उसमें ये सब हलवा है बिल्कुल, यू नो, चाइल्ड्स प्ले है आपके लिए। ये गलत हो गया। द विमेन आर होगा ना। अगर एक होती वो मैन होता, MAN लगा होता तो फिर बात अलग थी। ठीक है। He's one of those who doesn't know anything about the incident. He is one of those. ये ट्रिकी है। He is one of those who doesn't know. बताइए इसमें क्या एरर है? He is one of those who doesn't know anything about the incident. Any error or no error? He is one of those who doesn't know anything. One of लगा हुआ है। Any error or no error? देखो बच्चों, मैंने बताया था कि अगर वन ऑफ के साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, मैंने आपको बताया था अगर वन ऑफ के साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा, यानी जो उसके पहले लगा होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो दोस्त तो बहुवचन है ना, दोस्त बहुवचन है, इसलिए डजन की जगह डोंट हो जाएगा। चिंता मत करें, जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता वो देख लेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वॉजवर लगा है, ठीक है, प्लस वन ऑफ दी लगा है, ये उन बच्चों के लिए हम लिख रहे हैं जो बच्चे बेहद कमजोर हैं, और प्लूरल नाउन लगा है। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, फिर हाँ ऐसे समझ लो, प्लूरल नाउन लगा है तो इसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। सिंगुलर नहीं लगेगी। और इसके विपरीत अगर हम आपको थोड़ा सा और यहीं पे डिस्कस कर दें, देखिए अगर आपका सेंटेंस से शुरुआत हो रहा वन ऑफ दी से, फिर प्लूरल नाउन लगी है, अब आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। उल्टा है, जस्ट उसका ऑपोजिट। अगर सेंटेंस की शुरुआत ही हो रही है वन ऑफ दी से तो सिंगुलर। जैसे लिख दें वन ऑफ द डॉक्टर्स
हु हैव होगा कि हैज होगा? हु हैज बीन अरेस्टेड इज कि आर माई फ्रेंड? बताइए, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, यह सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान दें इस पे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ही होगा, ये तो प्लूरल नाउन ही होगा, सिंगुलर हो नहीं सकता, यहां पे ध्यान दीजिए। वन ऑफ द डॉक्टर्स हु हैव होगा कि हैज होगा, और बीन अरेस्टेड सही है, इज होगा कि आर होगा? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपको मिलता है। देखिए, जैसा बच्चों मैंने अभी ऊपर मैंने पूर्ववर्ती में बताया आपको है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाती है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाती, देखिए लगा है हु, तो वर्ब जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आएगी ठीक अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। डॉक्टर्स तो बहुवचन में दिया है ना, तो यहां हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। सो वन ऑफ द डॉक्टर्स हु हैव बीन अरेस्टेड, क्योंकि एक ही डॉक्टर तो अरेस्ट किया नहीं, किया कई डॉक्टर्स अरेस्ट हुए। सो वन ऑफ द डॉक्टर्स हु हैव बीन अरेस्टेड इज माय फ्रेंड होगा, आर माय फ्रेंड नहीं होगा। ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए देना चाहा है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, रट्टा मार लेते हैं कि वन ऑफ दिस अगर स्टार्ट हो रहा है तो भैया हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। ना, वन ऑफ दिस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपको देखना पड़ेगा प्लूरल लगा कि सिंगुलर लगा, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इन दो सेंटेंसेस को बहुत पॉज करिएगा और बार बार देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डोंट हेजिटेट एंड आस्क मी। Well, now we move on to sentence number 29. The percentage of the failed students in my class. आपको बता था परसेंट और परसेंटेज में एक ही अंतर होता है। परसेंट लगा हुआ परसेंट ऑफ, तो प्लूरल वर्ब लगाया करो। परसेंटेज ऑफ लिखा हो तो सिंगुलर वर्ब लगाया करो। बस अपने आप देख लो, आंसर आपके सामने आ गया है ना। तो क्या होगा? सो द परसेंटेज लिखा बेटा, तो देखो आर लगाया, द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स इन माय क्लास इज होगा, आर इज रॉन्ग हियर। जल्दी से 30 नंबर पे पहुंच जाते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंटेरियंस इज फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड। द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंटेरियंस इज फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड। सही है कि गलत बताओ? हमने आपको बताया था जब द मेजॉरिटी केवल अकेले लिखा हो तो सिंगुलर भी सही और प्लूरल भी सही। द मेजॉरिटी इज विद मिस्टर नरेंद्र मोदी या द मेजॉरिटी आर अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हो सकता है। लेकिन द मेजॉरिटी के बाद जब प्लूरल नाउन लग जाती है, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एमपीज पार्लियामेंटेरियंस, अब मेजॉरिटी बहुवचन ही लेगा, है ना, इस नहीं लगेगा, आर लगेगा। So the majority of Indian parliamentarians are from the criminal background. Number 31 पे चलिए। Here comes your friends whom you have been waiting since morning with unabated breath. तो here comes your friends होगा कि here come your friend होगा? ये सेंटेंस मैंने आपको शायद थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, तो अभी इसको मैं इसका आंसर आपको बता देते हैं। here come होगा, comes नहीं होगा, ठीक है ना। और इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में हम। 31 नोट कर लीजिए, मैं ना डिस्कस करूँ तो मुझे रिमाइंड कराइए, क्योंकि इसको पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, शायद ये मैं भूल गया हूँ, नहीं पढ़ाया। आउटसाइड द पार्क वॉज सीन सम रेड कार्स, वर सीन होगा, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, ध्यान दीजिए। तो नंबर 31 और 32 की मैं क्लास 15-20 मिनट की होगी, मैं क्लास दूंगा, फिर इसको डिस्कस करूंगा, तो छोड़ दीजिए। नंबर 31, 32, हाँ, हालांकि आंसर्स मैं बता रहा हूं, आउटसाइड द पार्क वर होगा, वॉज नहीं होगा। क्यों? ये डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको भी, ये बाहर से आ गया। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फर्नीचर, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फर्नीचर इज टू बी ऑक्शन्ड होगा कि आर? द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा एक वचन में यूज होता है, इज लगेगा, इज टू बी ऑक्शन्ड। Does India require 55 runs to register the first ever series win against the mighty Australians? No. जब भी कभी किसी भी देश का नाम खेल कूद की प्रतियोगिताओं में आता है, जब भी कभी कोई देश का नाम
स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने में आता। 55 रन की जरूरत है। ये मोदी की एमपीज की तो नहीं बात हो रही कि 55 रन, वो 55 वोट जरूर आपसे चाहेंगे, लेकिन 55 रन वगैरह तो क्रिकेट की बात हो रही है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पे डू होगा, डू इंडिया रिक्वायर 55 रन टू विन। आगे चलते हैं, बस 3-4 रह गए। मोर प्लान्स देन वन, आपको बताया था जब भी कभी ये लगा हो ये मोर देन वन के, मोर प्लान्स देन वन, देन वन। अब इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है, वर हो जाएगा। मोर प्लांट्स देन वन वर ग्रोन इन द बैकयार्ड, ईदर शी और आई विल पे द फी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ईदर शी और आई विल पे द फी, बताओ इसमें क्या गलती है, बोलिए। हमने बताया कि ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और आई बाद वाला सब्जेक्ट है, आई के साथ विल नहीं लगता, शैल लगता है। बोलचाल में आई के साथ विल भी यूज करते हैं, लेकिन कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये ना गलती करिएगा, नहीं तो आपके नंबर चले जाएंगे। मैनी अ गुडली एप्पल इज रॉटन एट द कोर, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेब। अब मैनी आ लगा ना, आ गुडली एप्पल, इसलिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, सिंगुलर नाउन भी लेगा क्योंकि आ लगा हुआ है। सो मैनी अ गुडली एप्पल इज होगा रॉटन एट द कोर। ये नो एरर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ना समझ में फिर पूछिएगा मुझसे। एंड देन कम्स कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज मेटामॉर्फोज्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन में आईटी फील्ड को बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल के रख दिया है। सवाल आता है कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन ये एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं? बताइए, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन ये एक बात है कि अलग अलग बात है? बिल्कुल, कंप्यूटर अलग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन दूरभाष को कहते हैं, इसलिए ये हो जाएगा बहुवचन। कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज को कर दीजिए हैव। नथिंग बट बर्ड्स आर सीन, मैंने बताया था नथिंग बट के बाद, नथिंग बट के बाद बच्चों चाहे कुछ भी आ जाए वर्ब सिंगुलर ही लगती है, काम खत्म। नथिंग बट बर्ड्स वॉज सीन, इज सीन होगा क्योंकि आर लगा था, आर का जो ग्रुप से आता है इज आता है। नथिंग बट बर्ड्स इज सीन, कुछ और नहीं यहां पे दिखता है सिवाय चिड़ियों के, लाइक दैट। अब वही कॉन्सेप्ट आ गया, शिप्स आफ्टर शिप्स वर लूटेड, शिप्स आफ्टर शिप्स वर लूटेड। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था एक ही नाउन शिप्स आफ्टर शिप, ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा दे रहा हूं। प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर कोई भी नाउन लगती है तो दोनों एक वचन में होनी चाहिए, नहीं करिए शिप आफ्टर शिप वॉज लूटेड होगा, वर लूटेड नहीं होगा, राइट। तो अभी हमने आपकी शीट नंबर 2 फिनिश कर दिया है। शीट नंबर 3 एंड शीट नंबर 4 और शीट नंबर 5 भी आपको बहुत जल्दी अपलोड करी जाएंगी, और उसके बाद हम इसमें वोकेबलरी के सेगमेंट को और चालू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर कॉलोकेशन की आपको ट्रिक्स पढ़ानी है, फिर पैराजम्बल्स की आपको ट्रिक्स पढ़ानी है, फिर वॉइस पढ़ानी है, एक्टिव पैसिव, फिर आपको नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे जाएंगे। बहुत सारा चैप्टर्स अभी बाकी हैं जिस पे हम लोग को धीरे धीरे कमांड करनी है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये शीट समझ में आई होगी। तो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 जो पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड थी, स्टडी मटेरियल में वीडियोस के ठीक बगल में है कंपटीशन वाले बैच में स्टडी मटेरियल, उस पे जाके देखिए, ये शीट आपको मिल जाएगी, राइट। इसको डिस्कस करिएगा, अभी भी अगर समझ में आया तो मुझसे जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हुए आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, और कल जब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में तो हम अगली शीट जो होगी उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।